तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक गहरे सामाजिक जख्म और बदले की आग की दास्तां है। ये कहानी है एक रुदाली की, जिसकी आत्मा इंसाफ के लिए आज भी भटक रही है। और देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक टूटे हुए दिल से निकली वो आखिरी चीख थी जो एक श्राप बन गई। एक ऐसा वादा जिसने एक आलीशान हवेली को हमेशा के लिए खौफ के अंधेरों में कैद कर लिया। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, अंजलि और रितेश। यूनिवर्सिटी में प्यार हुआ और अब शादी के बाद दोनों पहुंचते हैं रितेश की पुश्तैनी हवेली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस भव्य हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दबा था जो बस उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अब सीन कुछ ऐसा था कि रितेश तो था एक रॉयल फैमिली से और अंजलि एक आम मिडिल क्लास परिवार से, और शायद यही फर्क उनके रिश्ते की पहली दीवार बना। जब वो हवेली पहुंचे ना, तो रितेश के माता पिता महेश और मालती, उनके बर्ताव में वो ठंडापन साफ महसूस हो रहा था। मतलब ये साफ था कि अंजलि को कभी भी पूरी तरह से अपनाया नहीं जाएगा। और फिर उसी रात हवेली के बाग में अंजलि का सामना उस खौफ से हुआ। काली साड़ी में एक औरत जिसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अंजलि का हाथ पकड़ा, वो सिसकियां एक ऐसी भयानक हंसी में बदल गई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये तो बस उस खौफ की एक झलक थी जो आने वाला था। उस रात के बाद अंजलि की दुनिया ही बदल गई। उसे हर वक्त किसी के होने का एहसास होता, रोने की आवाज़ें उसका पीछा करती। पर रितेश, उसने उसकी हर बात को शहर की लड़की का ड्रामा कहकर उड़ा दिया। जरा सोचिए, अंजलि उस इतने बड़े घर में अपने डर के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और ये डर और अविश्वास की दीवार धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार डाल रही थी। अंजलि का डर तब हकीकत में बदल गया जब वो साया सिर्फ महसूस होने तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, अब उस साये ने हवेली में मौत का खूनी खेल शुरू कर दिया था। एक रात जब रितेश शहर से बाहर था, अंजलि की नींद अपने बेटे रोहन के रोने से नहीं, बल्कि किसी और की सिसकियों से खुलती है। और जो नज़ारा वो देखती है, सच कहूं तो वो किसी भी माँ के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो काली साड़ी वाली औरत कमरे के कोने में बैठी थी, और उसका नवजात बेटा रोहन उसकी गोद में था। कुछ रातों बाद वही मनहूस सिसकियां मालती को जगाती हैं। वो गलियारे में उस औरत को देखते ही कांप उठती है, और उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, रुदाली। वो अपनी जान बचाने के लिए अंजलि के कमरे की तरफ भागती है, लेकिन रुदाली उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाती है, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। और जब वो दरवाज़ा दोबारा खुलता है, तो सामने मालती की बिना सिर की लाश पड़ी होती है। मालती की इतनी भयानक मौत ने हवेली में बैठे हर शख्स को झकझोर कर रख दिया। अब इसे कोई भी अंजलि का वहम नहीं कह सकता था। ये एक हकीकत थी जिसका जवाब हवेली के स्याह अतीत में दफन था। पर आखिर ये रुदाली है कौन? असल में रुदाली एक पेशा था जो समाज की सबसे निचली जाति की महिलाओं के लिए था। उनका काम था ऊंची जाति के मर्दों की मौत पर रोना, छाती पीटना और मातम मनाना। सोचिए, ये एक ऐसी प्रथा थी जहां अमीरों का रुतबा उनकी मौत पर बहाए गए गरीबों के आंसुओं से नापा जाता था। अपनी पत्नी की मौत ने महेश के घमंड को तोड़ दिया था। खौफ ने आखिरकार उसकी जुबान खोल दी, और उसने वो राज उगल दिया जिसे वो 22 सालों से अपने सीने में दफन किए हुए था। एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई, लेकिन धोखा, जाति और क्रूरता पर खत्म हुई। कई साल पहले महेश को सुगना नाम की एक रुदाली से प्यार हुआ था। जब सुगना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो महेश ने उससे शादी का वादा भी किया, लेकिन अपने ऊंचे खानदान की इज्जत के आगे उसका प्यार हार गया और वो मुकर गया। सुगना अपना हक मांगने अपने बच्चे के साथ हवेली आई। महेश के पिता ने उसे पनाह देने का नाटक किया, और उसी रात महेश के सामने सोते हुए सुगना का गला घोट दिया। महेश ने बताया कि सुगना के बेटे को एक फैक्ट्री के मजदूर को सौंप दिया गया, जिसने उसे माधव नाम दिया। और इस कत्ल के कुछ ही दिन बाद महेश के पिता की भी एक रहस्यमयी हादसे में मौत हो गई। ये सुगना के बदले की पहली दस्तक थी जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। सच सामने आते ही हवेली में खौफ और भी गहरा गया। अब लड़ाई किसी अनजान भूत से नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी आत्मा से थी, जो अपना अधूरा हिसाब पूरा करने आई थी। जैसे ही महेश की बात खत्म हुई, सुगना की आत्मा वहीं प्रकट हो गई। इस बार उसके चेहरे पे घूंघट नहीं, बल्कि 22 सालों का दबा हुआ गुस्सा था।
उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसने बिना एक पल गवाए सीधा महेश पर हमला कर दिया। अपने पिता को मौत के मुंह में देखकर रितेश ने सुगना की आत्मा से एक सौदा किया। उसने वादा किया कि वो उसके बेटे माधव को ढूंढ कर लाएगा और उसे इस पूरी जायदाद का वारिस बनाएगा, बस वो उसके पिता की जान बख्श दे। रितेश के वादे पर सुगना की आत्मा गायब हो गई। एक पल को तो लगा कि शायद सौदा हो गया, शायद अब ये खौफ खत्म हो जाएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंसाफ अभी अधूरा था। रितेश ने अपना वादा निभाया। माधव को ढूंढकर हवेली लाया गया और सबके सामने उसे पूरी जायदाद का वारिस घोषित कर दिया गया। उस पल सुगना की आत्मा भी वहीं मौजूद थी और पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दिया। सबको लगा कि बेटे को हक मिलते ही माँ की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन वो सब एक बात भूल गए। यहाँ 2 जुल्म हुए थे। एक बेटे से उसका हक छीना गया था और एक औरत को प्यार में धोखा देकर बेरहमी से मार दिया गया था। उसी रात महेश के कमरे में सुगना की आत्मा फिर आई। उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा, जमा देने वाला सुकून था। उसने कहा, मेरे बेटे को उसका हक मिल गया, लेकिन जिस धोखे ने मेरी जान ली, उसका बदला मैंने तुमसे अभी नहीं लिया है। और बस इतना कहते ही उसने एक झटके में महेश की गर्दन तोड़ दी। इसके बाद वो उसकी लाश के पास बैठ गई और एक सच्ची रुदाली की तरह दहाड़े मारकर रोने लगी। पूरी जिंदगी वो दूसरों के लिए रोई थी, आज वो उस शख्स की मौत का मातम मना रही थी जिसने उसे धोखा दिया था। सुगना ने अपना इंसाफ अपने तरीके से पूरा किया, बेटे को हक दिलाया और धोखेबाज को सजा दी। लेकिन सवाल ये है कि जब नाइंसाफी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे का नतीजा हो, तो क्या बदला लेना ही इंसाफ का आखिरी रास्ता बचता है? और क्या इस रास्ते पर चलकर कभी सच्ची शांति मिल सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।